लड्डू तो मल्लिकार्जुन ने डीके शिव कुमार को एक बार में ही खिला दी थी, लेकिन अब खेल सिद्धारमैया की तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस जीत तो कर्नाटक में गई, लेकिन नेतृत्व का चेहरा कौन होगा, इसी पर सारा खेल लटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ही कर्नाटक की मुख्यमंत्री के पद पर विराजित होंगे। आखिर डीके शिव कुमार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कांग्रेस के साथ इस तरह की कला क्यों देखी जा रही है? एक तरफ जहां राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी रह रही है, कुछ इसी तरह की तस्वीरें कर्नाटक में दोहराने की आशंका जताई जा रही है। जबकि सिद्धारमैया ने इशारों में कह दिया, हमारा एक संयुक्त परिवार है, हमारी संख्या 135 है, मैं यहाँ किसी को तोड़ना नहीं चाहता। वे मुझे पसंद करे या न करे, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूंगा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी, जीत के बाद भावुक होने के बाद भी, लड्डू पूरा खाने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि डीके को राज्य के लिए चुना नहीं जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके सारे कारणों के बारे में बताते हैं। पहला कारण है शिव कुमार और कर्नाटक के डीजीपी में झगड़ा, जो अब सीबीआई चीफ नियुक्त हो गए हैं, जिनको शिव कुमार नालायक बता चुके हैं और कह चुके हैं कि सरकार आते ही उन पर एक्शन होगा। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद ही प्रवीण सूद को सीबीआई का चीफ नियुक्त कर दिया गया। कई राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण सूद की नियुक्ति को डीके शिव कुमार से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीबीआई एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच तेज कर देगी। इसमें सीबीआई के लिए प्रमुख की भूमिका अहम होती है। सीएम बनते ही अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां डीके से पूछताछ करती हैं या फिर गिरफ्तार कर लेती हैं तो कांग्रेस की किरकिरी होती और सरकार भी उलझ जाती। इससे यह संदेश जाता कि कांग्रेस ने एक करप्ट आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डीके शिव कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 8 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी चार्जशीट पेश कर चुकी है। वहीं सीबीआई आय में अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच कर रही है। साल 2017 में शिव कुमार और उनके सहयोगी पर 300 करोड़ रुपए की अधिक से आयकर चोरी का आरोप लगा था। यानी कि डीके शिव कुमार की छवि इस समय साफ नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और डीके शिव कुमार का चेहरा नेतृत्व के लिए न चुनना इसके पीछे सबसे अहम कारण हो सकता है। तीसरा कारण मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, कांग्रेस के 135 में से 90 विधायक सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। कर्नाटक के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाना एक जोखिम भरा फैसला होगा। कुरुबा और मुस्लिम समुदाय पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं और पार्टी के कई विधायक अपनी सीटों के लिए सिद्धारमैया की लोकप्रियता पर निर्भर है। यही वजह है कि सिद्धारमैया को ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। चौथा कारण है, एक तरफ जहां शिव कुमार के ऊपर इतने आरोप लगे हैं तो वहीं सिद्धारमैया की सबसे खास बात है उनकी क्लीन इमेज। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। राजनीति में ऐसा कोई बहुत दुर्लभ होता है। साफ सुथरी छवि ही उनकी नेतृत्व क्षमता को विश्वसनीयता प्रदान करती है और मतदाताओं में उनकी अपील को ताकत देती है। एक सफल प्रशासक के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे सफल दावेदार बनाता है। यही बात है कि डीके शिव कुमार की सीएम राह का रोड़ा बन गई है। पांचवा कारण है, सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से है। कर्नाटक में लियांगत और वोकालिंगा के बाद कुरुबा तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग में भी वे फिट बैठते हैं। अहिंदा के जरिए सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलित को कांग्रेस में जोड़ा है। अहिंदा नेता के रूप में वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अहिंदा अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलितों को एकजुट करता है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धारमैया को किनारे करना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा फैसला था। अंतिम सबसे बड़ा कारण है कि सिद्धारमैया 13 मई 2013 को पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल में सिद्धारमैया ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। यही वजह है कि लगभग सभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद के रूप में दिखाया। यही वजह है कि डीके शिव कुमार के बजाय अब सिद्धारमैया का पड़ला भारी पड़ रहा है। फिलहाल अब आने वाले समय में देखना होगा कि सीएम पद की उम्मीदवार पर
कौन मुहर लगाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।